हे एवरीवन, वेलकम। दिस इज वेब डेवलपमेंट कोर्स और यह HTML का फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि HTML क्या है और इससे हम किस तरह से वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं और HTML को किसने विकसित किया था। और हम जानेंगे कि HTML रन करने के लिए हमें किन किन ब्राउजर की आवश्यकता पड़ेगी और कौन से हम एडिटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि HTML क्या है। HTML को जानने से पहले हम देखते हैं कि इस कोर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिटर के बारे में और कुछ बेसिक्स के बारे में, HTML बेसिक के बारे में, और HTML में एलिमेंट, एट्रीब्यूट्स, हेडिंग, पैराग्राफ, स्टाइल एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कोटेशन और कमेंट और कलर। तो ये सभी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस HTML ट्यूटोरियल में। यहाँ पर और भी टॉपिक्स दिए गए हैं, ये भी हम कवर करने वाले हैं इस HTML ट्यूटोरियल में। और यहाँ पर कुछ मेन दिए गए हैं और जो यहाँ पर नहीं दिए गए हैं अलग से वो कवर करने वाले हैं इस HTML कोर्स में। तो सबसे पहले जानते हैं कि HTML क्या है। तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यह क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज को क्रिएट किया था किसने? टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में। 1989 में आविष्कार हुआ था वर्ल्ड वाइड वेब का और उसके 2 साल बाद ही HTML का आविष्कार हुआ था टिम बर्नर्स-ली द्वारा। और HTML किसके काम आता है? हमारे वेबसाइट के वेब पेज के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए काम आती है। और यह HTML ही डिसाइड करती है कि हमारी वेबसाइट ब्राउज़र पर किस तरह है। HTML के एलिमेंट ही डिसाइड करते हैं कि हमारी वेबसाइट ब्राउज़र पर किस तरह डिस्प्ले करेगी कंटेंट को, यानी कि हमारा कंटेंट किस तरह से डिस्प्ले होगा यह कौन तय करता है? HTML तय करती है। तो हम HTML को कुछ इस तरह से समझते हैं कि जो ह्यूमन स्केलेटन है यह क्या है? एक HTML है। यदि इसको डिजाइन कर दिया जाए तो वो क्या है? CSS है। और यहाँ पर उसकी फंक्शनिंग, जैसे हाथों के कार्य को, हैंड के कार्य को, मुंह का कार्य डिफाइन कर दिया जाए तो वो क्या है? एक जावास्क्रिप्ट है। यदि ये पुतला क्या है? सोचने लगे तो वो क्या है? जावास्क्रिप्ट है। आपके हाथ वर्क करने लगे, पैर वर्क करने लगे तो वो क्या है? जावास्क्रिप्ट है। स्केलेटन क्या है? HTML, डिजाइन CSS एंड उसकी वर्किंग क्या है? जावास्क्रिप्ट। तो कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं। यानी कि जावास्क्रिप्ट हम जो भी पहले से HTML और CSS द्वारा कोई बटन बनाया गया है, अब जावास्क्रिप्ट तय करेगा कि उस बटन को क्लिक करने से क्या होगा। उस बटन को क्लिक करने से या फिर कलर बदलेगा या फिर कुछ भी होगा, जैसे वीडियो प्ले होगा या फिर ऑडियो प्ले होगा, फोटो डाउनलोड होगी या फिर अपलोड होगी। ये कौन तय करता है? जावास्क्रिप्ट तय करती है। हम कुछ इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अब जानते हैं कि हमें किन किन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी HTML को सीखने के लिए। तो HTML सीखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले एक टेक्स्ट एडिटर की। टेक्स्ट एडिटर के लिए आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, वर्डपैड भी यूज़ कर सकते हैं और VS कोड भी। आप जो कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप VS कोड यूज़ कीजिए। अब यहाँ पर हमें 2 या फिर 3 ब्राउज़र की आवश्यकता होगी HTML को रन करने के लिए। आपके पास क्रोम होना चाहिए, फायरफॉक्स या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। इन 3 में से आपके पास कोई भी 2 होने चाहिए। या तो आप क्रोम और फायरफॉक्स रख लीजिए या फिर फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो 2 ब्राउज़र से भी काम चल जाएगा। तो अब हम लोग एक सिंपल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ये क्या है? एक HTML डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर इस HTML डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पर क्या लिखा गया? एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप। यहाँ पर डॉक्यूमेंट का टाइप दिया गया है HTML, और जो HTML लिखा है ये क्या है? HTML का वर्जन है HTML5। और यहाँ पर जो HTML लिखा गया है ये क्या है? एक रूट एलिमेंट है, इस वेब पेज का रूट एलिमेंट है। इसके बगैर यह पेज क्रिएट नहीं होगा। तो हमें क्या लिखना होगा? HTML। तो ये क्या है? एक रूट एलिमेंट है इस HTML वेब पेज का। अब यहाँ पर जो हेडिंग टैग है इसमें हमारी सभी हेडिंग्स आती हैं।
जैसे कि जो टाइटल होता है सबसे ऊपर, तो यहाँ पर हमने टाइटल में लिख दिया डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखकर आ जाएगा। अभी आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। अभी हम लोग कोडिंग एक वेब पेज क्रिएट करेंगे VS कोड पर, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आता है क्या, यहाँ पर ये हेडिंग टैग बंद हो चुका है। अब यहाँ पर ये क्या है, बॉडी टैग। तो बॉडी टैग में सभी एलिमेंट्स आते हैं, जैसे H1 हेडिंग से लेकर H6 तक, और पैराग्राफ टैग और जितने भी टैग हैं वो सभी आते हैं किसके अंदर, बॉडी टैग के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, H1 हेडिंग। तो ये क्या है, हेडिंग H1 से लेकर H6 तक होती है। जो सबसे मेन हेडिंग होती है वो H1 हेडिंग होती है, जो उससे कम इम्पोर्टेंट होती है वो H2 हेडिंग होती है। और यहाँ पर ये P, ये ओपन टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, और इसके अंदर क्या लिखा गया है, पैराग्राफ। तो यहाँ पर ये सभी प्रिंट हो जाएंगे तीनों। देखते हैं आउटपुट कुछ इस प्रकार से आएगा, जैसे H1 हेडिंग, H2 हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ। तो इस प्रकार से कुछ आउटपुट आएगा। अब हम लोग जानते हैं कि HTML में एलिमेंट क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं ओपन टैग और क्लोजिंग टैग। तो यहाँ पर जो पहले टैग क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये क्या है, ओपन टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हमें प्रिंट होकर आएगा। यहाँ पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन के, टैग्स के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ये ओपन टैग और ये क्लोजिंग टैग। तो चलिए अपने VS कोड पर चलते हैं और एक वेब पेज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर डॉक टाइप, और डॉक टाइप के बाद हमें क्या लिखना है, स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर, दोनों में लिख लीजिए, क्योंकि HTML केस सेंसिटिव नहीं होती है। जो आप कैपिटल लेटर में वर्क करेगी और वह स्मॉल लेटर में भी वर्क करेगी। तो यहाँ पर हम HTML लिख देते हैं। तो यह एक, यहाँ पर यह डिसाइड हो चुका है कि इस वेब पेज का नाम क्या है, टाइप क्या है, HTML, और वर्जन कौन सा, HTML5। अब हम रूट एलिमेंट जोड़ देते हैं HTML। आप यहाँ पर लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ही दूसरा टैग जुड़ जाएगा। जो पहला टैग है ये क्या है, ओपन टैग, और ये क्या है नीचे वाला, क्लोजिंग टैग। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले दे देते हैं हेडिंग। तो इस वेब पेज की हेडिंग क्या होगी, डॉक्यूमेंट होगी। आप और कुछ भी देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो हमने ये हेडिंग दे दी। यहाँ पर हेडिंग टैग में आप और भी दे सकते हैं, जैसे हमने रखा है टाइटल। तो यहाँ पर उस वेबसाइट का क्या हो जाएगा, टाइटल ऐड हो जाएगा। जैसे डॉक्यूमेंट, हम इस वेब पेज का टाइटल हम रख देते हैं डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर हम हेडिंग टैग के नीचे हम बॉडी टैग क्रिएट करते हैं। बॉडी टैग में क्या होते हैं, सभी एलिमेंट्स यहीं पर ही लिखे जाते हैं, जैसे H1 से लेकर H6, पैराग्राफ, लिस्ट। यदि आपको वीडियो ऐड करना है, इमेज ऐड करना है, तो वो सभी हम क्या करते हैं, बॉडी टैग के अंदर करते हैं। और इस हेडिंग टैग के अंदर यदि हमें स्टाइल को लिंक करना है, बूटस्ट्रैप को लिंक करना है, तो हमें इस हेडिंग टैग में लिंक करना होगा। अब हम यहाँ पर एक हेडिंग लिख लेते हैं, जैसे ये कौन सी हेडिंग है, H1 हेडिंग है। तो हम यहाँ पर ये H1 टैग लगा देते हैं। अब यहाँ पर ये H2 टैग, तो यहाँ पर ये H2 हेडिंग लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम एक क्या करते हैं, एक पैराग्राफ भी क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज पैराग्राफ। तो इस प्रकार से यह एक नॉर्मल सा वेब पेज क्रिएट हो जाएगा। तो अब इसको सेव कर देते हैं Ctrl+S से, और इसके हम पाथ को कॉपी कर लेते हैं। इस पर डबल राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर ही कॉपी पाथ। अब चलिए अपने क्रोम पर और यहाँ पर यह पेस्ट कर दीजिए। तो हमने ये पेस्ट कर दिया है। तो कुछ इस प्रकार से यह आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर ये H1 टैग इम्पोर्टेंट होता है तो यह सबसे बड़ा आ रहा है, इसी प्रकार H2 थोड़ा छोटा आ रहा है, और यहाँ पर ये क्या बता है, दिस इज पैराग्राफ। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ भी आ रहा है। तो हम इस प्रकार से HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर फिर से रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पर जो डॉक टाइप है इसका HTML है और इसका वर्जन भी क्या है, HTML5 है। यहाँ पर ये HTML एक रूट एलिमेंट है, यही एक वेब पेज क्रिएट करता है। और यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट दे देते हैं। यहाँ पर जो HTML टैग के अंदर जो भी ऑप्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट कहलाते हैं। यहाँ पर हम इंग्लिश दे देते हैं लैंग्वेज। तो हमने यहाँ पर इंग्लिश लिख दिया। अब यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में हेडिंग के अंदर इस डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या होगा,
डॉक्यूमेंट हुआ है। यदि हम और कुछ भी जैसे हम रख देते हैं, जैसे दिस इज वेब पेज, तो ये कौन सा है? यह फर्स्ट वेब पेज है। अब देखते हैं यह टाइटल कहाँ लिख कर आता है। तो चलते हैं अपनी क्रोम पर और इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये आ रहा है दिस इज फर्स्ट वेब पेज। तो कुछ यह इस प्रकार से टाइटल टैग वर्क करता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।